नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में सुशासन के 9 साल, सीएम मनोहर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सीएम ने की प्रेस वार्ता। कर्मचारियों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान, 4% बढ़ाया डीए, दिसंबर में मिलेगा एरियर। धमाके से दहला गुड़गांव, मलबे में हुआ धमाका, धमाके में एक पशु की मौत। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में सीएम मनोहर के अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें सरकार द्वारा बीते वर्षों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। प्रेस वार्ता से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता स्कीम के तहत 75 वर्ष अधिक आयु वाले पेड़ों के लिए पेंशन जारी की। वन विभाग ने इस तरह के 3800 पेड़ों को चिन्हित किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने पेंशन की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल पर चर्चा करते हुए कहा कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन हमने सीएम विंडो की शुरुआत की थी और इस 9 वर्ष में हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। इसमें हमने बीच में घोषणा की थी कि 5 काम हम सेवा भाव और सुशासन से करेंगे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वाभिमान और स्वावलंबन है। हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब पर काम किया है। 2014 से पहले निराश का भाव था, इसलिए हरियाणा के लोगों ने इस सरकार को चुना है। सीएम ने प्रेस वार्ता में 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5S काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, और साथ में फिर जुड़ गया ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। सीएम मनोहर लाल ने 3,05,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 से 46% हो गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि उन्होंने 9 वर्षों में 1,14,210 नौकरियां दी हैं। 41,217 नौकरियां प्रक्रिया में हैं। सीएम ने कहा कि सरकार आगे भी नौकरियों को देने का सिलसिला इसी तरह जारी रखेगी। गुड़गांव के सेक्टर 57 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज सुबह 9:30 बजे जोरदार ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक मकान के पास पड़े मलबे में जोरदार ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की सूचना मिलते ही गुड़गांव पुलिस के आला अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। तफ्तीश शुरू कर दी गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। जब ये ब्लास्ट हुआ तो वहां से भैंसों का झुंड जा रहा था, जिस कारण इस ब्लास्ट की चपेट में एक भैंस की कटिया भी आ गई और उसकी मौत हो गई। वही मौके पर पहुंचे एसीपी कपिल अहलावत ने कहा कि इस मामले में लगातार तफ्तीश जारी है।
गुजरात पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गुरुग्राम पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव से कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में गुजरात के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध की पहचान शाकिर मकरानी के रूप में हुई है। पुलिस को 25 अक्टूबर को गुरुग्राम के वजीराबाद निवासी एल्विश यादव से एक लिखित शिकायत मिली, जिसमें कहा गया कि वे किसी काम से लंदन गए थे और 17 अक्टूबर को जब वे भारत लौटे तो उन्हें कई धमकी भरे संदेश मिले। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस धमकी के साथ 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर राशि नहीं दी गई तो वे मार डालेंगे। इस पर सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 384 और 387 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने फौरन जांच करते हुए गुजरात के वडनगर से संगीत को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। SYL नहर के पानी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच आप पार्टी हरियाणा के नेता अनुराग ढांडा ने SYL मुद्दे पर स्पष्ट किया कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पानी की लड़ाई है उसका समाधान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगुवाई करके करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आपके दिल्ली और पंजाब के CM भी समाधान को लेकर तैयार हैं। इस दौरान ढांडा ने भाजपा गठबंधन पर आरोप लगाए और कहा कि हरियाणा सरकार समाधान नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा कि CM जनसंवाद के नाम से हरियाणा सरकार जनसंवाद ले रहे हैं और हरियाणा सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कभी जनहित में काम नहीं किया और अब जब चुनाव के समय जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अंबाला थाना मुलाना क्षेत्र में एक ढाबे से पुलिस ने पटाखों का गोदाम पकड़ा है। पटाखे 2 जगह पर रखे गए थे। एक विक्रम निवासी गांव बाल्टी थाना नारायणगढ़ ने 2 सड़का से सडोरा रोड पर बनी दुकान में छोटे पटाखे रखे थे। इसी तरह गांव रुकड़ी में चाचा भतीजा ढाबे पर एक गोदाम बनाया है जिसमें पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्रम सिंह ने पटाखों को अवैध रूप से स्टोर किया हुआ है। यह पटाखे की दुकान और एक ढाबे पर है और इसी पर पुलिस ने अपनी टीम तैयार की और दुकान पर पहुंच गए। यहां पर विक्रम भी मिला। उसकी दुकान की तलाशी ली तो मौके से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। तलाशी में एक बड़ा गत्ता पेटी मिली जो आधी पटाखों से भरी हुई थी। कुछ पटाखे बेचने के लिए चारपाई और मेज पर भी सजाए गए थे। विक्रम से इन पटाखों को बेचने का लाइसेंस मांगा गया तो वह कुछ भी पेश नहीं कर पाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मौसम बदलने लगा है और गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन इस बदलते मौसम के साथ साथ फिजा में भी तब्दीली महसूस की जाने लगी है। अहम बात यह है कि हवा में आ रहे इस परिवर्तन का आम लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कारण साफ है कि समय धान की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे जैसे किसान इस फसल की कटाई कर रहे हैं तो साथ ही कटाई के बाद भूसे को आग के हवाले कर रहे हैं और यही वजह है कि हवा में धुएं के रूप में जहर घुल रहा है जो सांस के जरिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहा है। हालांकि इस बार हरियाणा में अब तक पराली जलाने के मामलों में काफी गिरावट है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से कई गुना आगे हैं। यही नहीं, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा के 4 जिले भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में वातावरण काफी जहरीला है, जबकि सिरसा, अंबाला और हिसार ऐसे जिले हैं जहां स्थिति अभी सामान्य मानी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के 9 जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर पहुंच गया है। हरियाणा में 2 दिन बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके चलते मौसम में 2 दिन बाद परिवर्तन के आसार जताए गए हैं। 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा में आज मौसम साफ रहा, लेकिन प्रदेश में 28 और 29 अक्टूबर को बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट होगी। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिन सर्दी बढ़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो किसानों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। निफा के संस्थापक अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स निफा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में मारा हरियाणा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे आयोजित होगा। यह कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की एकता को समर्पित होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हरियाणवी गायक नवीन पुनिया, हरीश शर्मा और बैजलदर अपने प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने में जिन लोगों की उल्लेखनीय भूमिका रही है उन लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले तो त्योहारों का पर्व चल रहा है। दशहरा अभी गया है, दिवाली आने वाली है, गुरपुरब आने वाले हैं और बहुत से त्यौहार अब क्योंकि कंटिन्यू जो है ये पूरा त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है। तो जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उन सभी की आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई।
और ऐसा ही एक फेस्टिवल जो हरियाणा के लिए होना चाहिए वो हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर को हम सभी जानते हैं 1966 को हरियाणा बना था और उस दिन को जो है वो हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा प्रदेश है, हम इस प्रदेश के वासी हैं, तो जिस प्रदेश के हम वासी हैं उसके दिन को मनाना जो है हम सभी का फर्ज भी है। लेकिन 1 नवंबर को इंसिडेंटली इस बार जो है करवा चौथ भी आ गया और वो भी सभी शादीशुदा मर्दों के लिए जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सेलिब्रेशन अलग सी होती है और हमें पता था कि हमारी जो बहनें हैं वो आने नहीं देंगी, किसी को घर से निकलने नहीं देंगी, चुप करके घर बैठ जाओ, निफा के फंक्शन में अगले साल चले जाना तो इसलिए हमने ये निश्चय किया कि हम लोग पूर्व संध्या पर करते हैं। तो हरियाणा डे का जो फेस्टिवल है, फंक्शन है, उसे 31 अक्टूबर को और उस दिन जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस भी होता है। तो एक पंथ दो काज हो गए, दोनों दिन इकट्ठे हो गए। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या हो गई और साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो भी साथ में मनाया जाएगा। तो एक कार्यक्रम जिसकी रूपरेखा रचने के बाद उसको नाम दिया गया मारा हरियाणा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने किसान भवन में आयोजित की गई जिला स्तरीय किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में चालू गन्ना पिराई सीजन के लिए गन्ने के रेट में वृद्धि न करने को लेकर और शुगर मिलों को जल्द चलाने सहित तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। रतन मान ने कहा कि हरियाणा के किसान गन्ने के दाम न बढ़ने से नाराज हैं और आने वाले 27 अक्टूबर को ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकूला में राज्य स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा से हजारों किसान नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकूला में पहुंचेंगे। गुरुद्वारा नाडा साहिब में सभी किसान लामबंद होकर कैंट कमिश्नर के कार्यालय तक पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे और सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता रतन मान ने कहा कि सरकार गन्ने के दाम बढ़ाए ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। देखिए, गन्ने की फसल पक्के तैयार है और करीब हफ्ते के अंदर प्रदेश की जो शुगर मिल है वो चलने वाली है, चलने को तैयार है। और अब की बार सरकार ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी नहीं की। हरियाणा सरकार चुप्पी साधे हुए है और जबकि करीब 8% महंगाई बढ़ी है, ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये महंगाई बढ़ी है और सरकार ने उसके हिसाब से गन्ने के दाम में भी इजाफा करना चाहिए। तो भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया है कि कल 27 तारीख को प्रदेश के काफ़ी संख्या में किसान जो पंचकूला में गन्ना आयुक्त है, कैंट कमिश्नर, उसके कार्यालय पर जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे और किसानों की तरफ से गन्ने का ज्ञापन सौंप कर मुख्यमंत्री जी के नाम मांग करेंगे। और इससे पहले सभी किसान नाडा साहिब गुरुद्वारा में इकट्ठे होंगे ठीक 10 बजे और 10 बजे के वहाँ से जुलूस निकाल करके गन्ना आयुक्त के कार्यालय पर पहुँचेंगे। जोरदार कल का गन्ने के रेट को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है, सभी भारतीय किसान के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कल नाडा साहिब गुरुद्वारे में 10 बजे पूरी ताकत के साथ पहुँचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जितनी ज़्यादा संख्या में आप पहुँचोगे उतना ही सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।